देखिए, जो हमारा बाल होता है वो एक तरह का प्रोटीन ही होता है। हमारे बाल, हमारे हेयर स्ट्रैंड एक तरीके के प्रोटीन से बने होते हैं, जिस प्रोटीन को हम लोग केराटिन बोलते हैं। यही प्रोटीन है आपके बालों को हेल्दी बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके बालों में प्रोटीन की डिफिशियंसी हो गई, आपके बालों में प्रोटीन कम है या फिर आपके बालों का जो प्रोटीन है वो ब्रेक हो रहा है, तो आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ेंगे, साथ ही साथ आपके बाल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे और बीच में से ही ब्रेक होने लगेंगे और आपके बालों की लंबाई नहीं बढ़ पाएगी। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं अपने चैनल पे बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। उसके साथ साथ बहुत ही हेल्दी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके बालों में इनफ प्रोटीन है कि नहीं है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बालों की इलास्टिसिटी चेक करनी होगी। अगर आपके बालों की इलास्टिसिटी अच्छी है तो आपके बालों में इनफ प्रोटीन है। अब इलास्टिसिटी कैसे चेक करनी है आपको आपके बालों की, वो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बालों में दिखाती हूँ। ओके, ऐसे मेरे बाल नहीं आ रहे हैं, हो सकता है मैं ढूंढ के लाऊं, एक दो गिरे होंगे नीचे। ओके, तो देखिए मिल गया बाल। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा बाल। अब क्या करना है आपको कि अपने बाल को ऐसे दो उंगली के बीच में फंसा लीजिए और इस तरीके से कीजिए। तो जब आप ऐसे खींचते हैं तो ये रबड़ की तरह खींचता है, फिर वापस से पुराने पोजीशन में आ जाता है। फिर ऐसे आप खींचेंगे तो खींचेगा, फिर पुराने पोजीशन में आ जाएगा। तो अगर आपके बाल इस तरीके से खींच रहे हैं तो इलास्टिसिटी अच्छी है। लेकिन अगर आप ऐसे खींच रहे हैं, बाल आपके तुरंत ब्रेक हो जा रहे हैं बीच में से, तो आपके बालों की इलास्टिसिटी बहुत कमजोर है। या फिर ऐसे करने पे सिर्फ एक दो बार में ही आपके बाल टूट जा रहे हैं, तो भी आपके बालों की इलास्टिसिटी अच्छी नहीं है। या फिर ऐसे खींचने पे बाल बहुत लंबे हो जा रहे हैं, वापस से पुराने पोजीशन में नहीं आ पा रहे हैं, तो भी आपके बालों की इलास्टिसिटी अच्छी नहीं है। तो देखिए इस तरीके से आप अपने बालों की इलास्टिसिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपके बालों की इलास्टिसिटी अच्छी नहीं है, तुरंत ही बाल ब्रेक हो जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट की जरूरत है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। दूसरा तरीका होता है प्रोटीन चेक करने का, वो ये कि अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, तो भी आपके बालों में प्रोटीन की डिफिशियंसी है, आपके बालों में प्रोटीन ब्रेक हो रहा है, आपके बालों में प्रोटीन बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो ये तो हो गया कि आप कैसे जानेंगे कि आपके बालों में प्रोटीन एनफ है कि नहीं है। अब जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि क्यों आपके बालों में इनफ प्रोटीन नहीं है, क्या रीजन है। तो देखिए, जो सबसे पहला रीजन होता है वो ये कि अगर आप अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन भरपूर मात्रा में नहीं है, तो प्रोटीन आपके बालों को भी नहीं मिलेगा और आपके बालों को प्रोटीन ही चाहिए। तो बालों को जब इनफ प्रोटीन नहीं मिलेगा तो आपके बाल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, झड़ने लगेंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। और इसीलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हमेशा बहुत ही हेल्दी रेसिपीज भी शेयर करती हूँ, जिसके अंदर इनफ प्रोटीन होता है, जो आपके बालों को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता है इंटरनली। और मैंने बहुत सारी लड्डू की रेसिपीज भी शेयर की हैं जिनके अंदर बहुत सारा प्रोटीन है। तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप जरूर चेक कीजिएगा। और जो दूसरा रीजन होता है प्रोटीन की कमी का, वो ये कि अगर आप अपने बालों में बहुत ज्यादा स्टाइलिंग टूल्स का यूज करते हैं, आप अपने बालों में हीट का यूज करते हैं, स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, कर्लिंग करते हैं, तो भी आपके बालों का प्रोटीन ब्रेक होगा और आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ेंगे। और जो तीसरा रीजन प्रोटीन की कमी का होता है वो ये कि अगर आप बहुत सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं अपने बालों में, तो आपके बालों का जो प्रोटीन है वो ब्रेक होने लगेगा और आपके बाल कमजोर हो जाएंगे, बाल झड़ने लगेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रीजन हो गए जो आपके बालों में प्रोटीन की डिफिशियंसी को कॉज करते हैं। मैं बताने जा रही हूँ कि प्रोटीन ट्रीटमेंट आपके बालों के लिए क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है प्रोटीन ट्रीटमेंट का। तो देखिए, जो हमारे बाल होते हैं वो प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं और जब उनको एनफ प्रोटीन मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। साथ ही साथ जो बालों के लिए प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है वो क्या करता है कि जो आपके बालों का क्यूटिकल होता है, जो आपके हेयर स्ट्रैंड का आउटर लेयर होता है, जो आपके बालों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको हार्डन करता है, उसको और ज्यादा मजबूत बनाता है। तो जब आपके बालों की प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो स्ट्रांग हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके बालों को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करने का काम करेगी और आपके बाल झड़ेंगे कम और आपके बाल बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट बेनिफिट होता है प्रोटीन हेयर मास्क का, वो ये कि देखिए, जो हेयर क्यूटिकल्स होते हैं, जो बालों का आउटर लेयर होता है, उसके बीच में कभी कभी होल हो जाता है, क्योंकि आउटर लेयर प्रोटेक्ट
करने का काम करती है और सब कुछ उसी को झेलना पड़ता है। तो अगर उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो वो खराब होता जाता है और आपके बालों का प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। तो अगर आपके हेयर क्यूटिकल्स में होल हो गया है, गैप हो गया है, तो वो क्या करता है, प्रोटीन हेयर मास्क क्या करता है कि उनको रिपेयर करता है। जो गैप्स होते हैं, होल्स होते हैं, उनको भरने का काम करता है और आपके बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। तो इस प्रोटीन हेयर मास्क को बनाने के लिए मैं राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके घर में जो भी राइस है उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। राइस के अंदर बहुत तरीके का अमीनो एसिड होता है और अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक होता है केराटिन का। मतलब केराटिन के प्रोडक्शन के लिए अमीनो एसिड चाहिए ही होता है। तो ये आपके स्कैल्प में और बालों में केराटिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और साथ ही साथ इसके अंदर स्टार्च होता है जो कि हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ ये आपके हेयर क्यूटिकल्स को रिपेयर करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब स्पेशली बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है या फिर अगर आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं तो आप रोजमेरी हर्ब का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। ये बहुत तेज़ी से आपके बालों को लंबा बनाएगी। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अपने बालों की लेंथ के और डेंसिटी के हिसाब से इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी को रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा हिबिस्कस फ्लावर यानी गुड़हल का फूल। यहाँ पे आप ड्राई हिबिस्कस फ्लावर का यूज कर सकते हैं, फ्रेश हिबिस्कस फ्लावर का यूज कर सकते हैं या फिर हिबिस्कस का पाउडर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत तरीके का अमीनो एसिड होता है जो कि केराटिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ओवरनाइट सोक्ड फेनुग्रीक सीड यानी कि मेथी का दाना लीजिए आप, उसको रात भर भिगो के रख दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हमको इसे यूज करना है। इसके अंदर भी बहुत सारा प्रोटीन होता है और निकोटिनिक एसिड होता है। इसके अंदर एंटी हेयर लॉस प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके बालों को झड़ने भी नहीं देती हैं। साथ ही साथ ये आपके स्कैल्प में बालों में केराटिन के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करती हैं जिसकी वजह से आपके बाल झड़ते भी नहीं हैं और आपके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप एक स्टील का बर्तन ले लीजिए, एक पैन ले लीजिए और उसमें जो जो इंग्रेडिएंट मैंने आपको दिखाया है सब कुछ इसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि राइस, फेनुग्रीक सीड, गुड़हल का फूल और रोजमेरी हर्ब। अब इसको आपको गैस पे चढ़ा देना है और इसको बॉयल करना है। बॉयल आ जाता है एक अच्छा 5 मिनट और रुकना है एकदम धीमी आंच पे। 5 मिनट इसको पका लीजिए आप। फिर उसके बाद क्या करना है आपको कि इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे आप फ्रेश गुड़हल का फूल यूज़ कर रहे हैं तो उसको जब आप गैस बंद कर देंगे तब उसमें ऐड करिएगा, ठीक है। तो अभी आप देखिए इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसको अच्छे से स्ट्रेन भी कर लीजिएगा। स्ट्रेन करने से क्या होगा कि जो रेजिड्यू होंगे वो निकल जाएंगे। देखिए इतना सारा इसमें रेजिड्यू निकला है। अगर आप इसको स्ट्रेन नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके बालों में फंसेंगी, ठीक है। तो इसको स्ट्रेन कर लीजिए। उसके बाद इसको अपने साफ़ सुथरे बालों में अच्छे से लगा लीजिए। इसको लगाने से पहले आपके बाल अच्छे से साफ़ सुथरे होने चाहिए। इसको अगर गंदे बालों में, गंदे स्कैल्प में लगाएंगे तो उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके बाल साफ़ सुथरे हों जब आप इसको लगा रहे हो। तो देखिए ये आपके बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करेगा। जो हेयर क्यूटिकल्स है ना उनको हार्डन करेगा और आपके बालों का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आपके बाल ब्रेक नहीं होंगे। जब आपके बाल ब्रेक नहीं होंगे तो बहुत तेज़ी से लंबे होंगे और घने भी होंगे। इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़िए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। ये जो प्रोटीन हेयर मास्क है, ये जो प्रोटीन ट्रीटमेंट है, इसको हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन लेना है आपको। हफ्ते में 2-3 दिन नहीं लेना है, सिर्फ एक ही दिन लेना है। और ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। सारे नेचुरल चीजों का यूज हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आपको फायदे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।